हमारे आज के गेस्ट है कमलेश डी पटेल, जिन्हें दुनिया दाजी के नाम से जानती है, जो चलाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर हार्टफुलनेस। अपने 40 साल के योगदान को देखकर इन्हें श्री भारत के कमलेश पद्म डी भूषण से पटेल। सम्मानित किया गया है। नमस्ते। आज मैं आई हूँ एक बहुत स्पेशल जगह पे। इस जगह का नाम है कान्हा शांतिवनम। दिल्ली से काफ़ी दूर, 1700 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, हैदराबाद से 1 घंटे दूर। आज मेरी कॉन्वर्सेशन है एक बहुत स्पेशल इंसान के साथ। मैं बात कर रही हूँ आज दाजी से। वो एक बहुत रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु हैं। ही इज़ द लीडर ऑफ हार्टफुल मेडिटेशन। मैं आज बात करने वाली हूँ अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो मुझे काफ़ी फैसिनेट करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि रियल स्पिरिचुअलिटी कैसे होती है, क्या होती है, कैसे आप ट्रूली अपने अंदर जाके अपने जितने भी ऐब हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन का टाइम हो गया है एंड लेट्स गो। इस कॉन्वर्सेशन के एंड तक आप सीख चुके होंगे कैसे अपनी हायर कॉन्शियसनेस को अनलॉक करें और कैसे अपनी बिजी लाइफ में स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करें। नमस्ते दाजी। ऑनेस्टली ऑनर है, मेरा प्लेजर है। Namaste Deviaji. It's good to be interviewed by a successful person. I know generally we have people who are really not well off and they make podcasting as a profession to earn money. जी। But person like you, it's out of passion perhaps to spread the word in the world. What can be good, how they can change their lives. So this is going to be an exceptional podcast. दाजी, जब मैं आ रही थी तो मेरे पास एक काफ़ी लिस्ट थी क्वेश्चंस की जो मैंने सोचे थे, रिसर्च किए थे। आके किसी ने मुझसे पूछा कि दिव्या आप कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड इंस्टेंटेनियसली मेरे पास एक ही रिस्पॉन्स आया, फ्रॉम द हार्ट। Savas, you are at Heartfulness. सो आपने एक इतनी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, इतनी सुंदर जगह क्रिएट की है, दैट आई थिंक पहुँचते ही आई फील माई हार्ट इज़ ओपन एंड मैं शायद अपने दिमाग को साइड में रख रही हूँ। एंड ऑल द क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आर रियली नॉट, मेरे व्यूअर्स हैं, बच्चे हैं, बट शायद मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। दीज आर ऑल क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जो मेरे को फेस होते हैं, and I would love कि I take some inputs back and implement them in my lives with my kids and my family and of course the larger population. Let us roll. चलते हैं. So दाजी, चालू करना चाहूँगी मैं आपकी किताब से on Holy Tirthankars. Yes. I will start before your answer कि 24 तीर्थंकर हैं। मैं जैन हूँ और मेरी लव मैरिज थी। सो व्हेन आई फर्स्ट मेट माई हस्बैंड रूबल, तो उन्होंने बोला दादी जी से मिलना पड़ेगा और अगर दादी जी हाँ करेगी तभी हम शादी कर सकते हैं। तो दादी जी से मिलके सबसे पहली चीज़ मैंने रट के गई थी, मैंने 24 तीर्थंकर के नाम बताए और उनके सिंबल्स बताए और उसके बाद दादी जी ने बोला अच्छा ठीक है, कुड़ी ठीक है, शादी कर लो। बहुत अच्छा। सो एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट दिस कि हम तीर्थंकर की बात करते हैं, हम 24 भगवान की बात करते हैं, ये हमारे से पहले रहते थे, यू नो, एंड हम सोचते हैं कि उनकी स्टोरीज़, उनकी लाइफ इतनी अलग थी, वो अलग जनरेशन की थी। तो उनकी लाइफ की टीचिंग्स और जैसे उन्होंने अपनी लाइफ लीड की है, आज के यूथ के लिए, आज दिव्या के लिए और उसके स्टूडेंट्स के लिए कैसे रेलेवेंट हो सकती है? हाँ, 10 साल पहले की फैशन डिज़ाइन क्लोथ्स भी आज आप पहन नहीं सकती हो। तो आप चाहती हो कि 2000, 5000, 6000 और जो ऋषभ जी जो थे फर्स्ट तीर्थंकर, वो तो कब हुए? 72 पीढ़ियाँ जो हुई राजा दशरथ की, तो आप पीढ़ियों की उम्र आप गिन लो, 30 साल। सो गिनते ही रहो आप। सो मिनिमम 12,000 ईयर्स तो होएंगे ही वो। और उनको आज आप अडॉप्ट करना चाहोगे, उनकी विचार शैली अलग अलग रहेगी, लेकिन जो मेन सत्य है
वो कभी बदलता नहीं है। रहनी करनी बदल सकती है, लेकिन जो एसेंस है सभी तीर्थंकरों के, ऋषभ से महावीर तक। और आप किसी को पसंद करना चाहोगे कि कौन अच्छे हैं, तो आपको आपकी एक्सरसाइज एकदम फेल हो जाएगी, लेकिन उससे फायदा होगा क्योंकि आप एक चीज कंक्लूड कर पाओगे, सब एक है, सबका एसेंस एक है। और वो हमें बनना है, वो एसेंस को बनना है। और वो एसेंस जो है, उनकी जो अंदर की जो आध्यात्मिक हालत है, उसको पकड़ने के लिए, रादर उन वो हालत को पकड़ने से ही हम उनके जैसे बन सकते हैं, न कि उनकी पूजा पाठ करने से, है ना। सपोज आपके बच्चे हो और आपकी पूजा पाठ करते ही रहे और दिव्या जैसे नहीं बने, लेकिन बेवकूफ़ बनते ही रहे, तो क्या फ़ायदा है। पूजा मत करो दिव्या की। हर दिन हर रात आप घुटते रहते हो, उपवास करते हो, फास्टिंग करते हो, संन्यास लेते हो, लेकिन उनके जैसा चरित्र, उनके जैसी बनने की चाहना तो होती है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिसको करने से आप उनके जैसे बन सको। और उनकी जितने भी मूर्तियां हम देखते हैं, एक ही मैसेज देता है, एंड वो मैसेज है ध्यान। सब ध्यान मुद्रा में है, एंड सबके अलग अलग सिंबल्स भी है। वो भी हमें एक मैसेज देते हैं, विजुअल ग्राफिक्स जो कहते हैं। सब जैसे बैंयन ट्री के नीचे कोई ध्यान करेगा, या महावीर जी जैसे साल के नीचे ध्यान करेगा, कोई पीपल के नीचे करेगा, कोई बबुल के नीचे करेगा। तो इट ऑल्सो एक तरह का संदेश दे रहे हैं हमें। जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं हनुमान जी, राइट, छाती खोल के खड़े हैं, वो दिखाते हैं कि मेरा राम और सीता तो मेरे हृदय में है, उसको बाहर मत ढूंढो, अयोध्या में अब नहीं मिलेंगे। इसलिए सब फेल होता है, इसलिए सब झगड़ा होता है। दिल में ढूंढोगे तो लगेगा कि सब 24 अलग सेम है। और आप देखोगे ऋषभ मुनि के वंशज है श्री रामचंद्र, तो अब अयोध्या। और हम लोग कहते हैं ये अलग है वो अलग है, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। और सब छोड़ के भाग जाना ध्यान करने के लिए, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। जो छूटना है वो मन से छूटना है। आप भागोगे कहीं से, वहीं से छूटता नहीं है। दादी, सो एसेंशली जो आप बोल रहे हैं और जो मैं समझ रही हूँ कि हमने एक माइंडसेट बना लिया है कि भगवान जी तो कोई और है, उनके जैसे हम बन नहीं सकते हैं, तो उनकी हम पूजा कर लेते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर मैं सोशल मीडिया और आज के दिन बात करूं, तो किसी लोग मैनिफेस्टिंग करेंगे, नाम जाप करेंगे, साइलेंट सिटिंग करेंगे, एंड फिर सोचेंगे कि हम स्पिरिचुअल बन गए। बट रियल स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली विच इज़ मे बी अपने ईगो से, जैसे आपने बोला कि अपनी ईगो में ना रहें, अपनी एक सेंस ऑफ लव से वर्ल्ड को देखें, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। सो एक्चुअल अगर बोलें तो रियल स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी, उसको समझने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। धर्म हो सकते हैं हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, लेकिन जो अंदर का एसेंस है, स्पिरिट, दैट्स व्हाई द नेम स्पिरिचुअलिटी, सेम है। एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। दूसरी चीज है,
कि धर्म में हम मान्यता रखते हैं कि मेरा प्रभु, मेरे प्रॉफिट, मेरा लॉर्ड, और हर एक की डेफिनेशन अलग अलग है। वो धर्म डिवाइड करते हैं कि मैं हूँ ये, आप ये हो। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं आगे, तब जो हम मानते हैं कि ईश्वर है वो सर्वव्यापित है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है। ये जो मान्यता जो से हम चलते हैं, आध्यात्मिकता में जो शब्द है उनकी अनुभूति हो जाती है। ईश्वर सर्वव्यापी है तो आपको अनुभूति होने लगती है, स्टार्टिंग विथ योरसेल्फ, मुझ में है, मुझे उनकी अनुभूति हो रही है। जब मुझ में भी हो रही है तो धीरे 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 आपको लगेगा कि वो सब में भी है, हम सब उनसे हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन, अनुभूति। तो देयर इज अ वेरी स्ट्राइकिंग डिफरेंस। एक है धर्म में मान्यता है, आध्यात्मिकता में अनुभूति है, फीलिंग्स, या एंड दैट कम्स ओनली फ्रॉम द हार्ट। जब हम धर्म की ओर जाते हैं तो हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ ही ईश्वर है, देवालय में ही ईश्वर है, मंदिरों में ही ईश्वर है। उनको हम बाहर बैठा देते हैं। घर में भी रखोगे तो कोने में कहीं पे रहेंगे। मैं मेरा धंधा करता रहूँगा जैसे करना है। इसलिए ईश्वर को हृदय में बैठाना लोगों को तकलीफ देता है, क्योंकि बार बार बोलेगा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो पागल हो जाएंगे लोग। आपको एक बार सपोज ऋषभ देव खुश हो गए आप पे, दिव्या मैं बहुत खुश हूँ आपसे, आपके घर आना चाहता हूँ, आपके साथ 3-4 साल रहूँगा, आपके साथ घूमते फिरते रहेंगे, आपकी हालत क्या होगी? ऋषभ जी छोड़ो मुझे जो करना है करने दो, बोलेगी ना तो चिढ़ जाएगी। दादी विद्यानंद सागर जी आए थे हमारे घर जब मैं छोटी थी, तो हमारे को पूरा घर साफ करना पड़ा था, क्योंकि एक गुरुजी आते हैं तो फिर आपको पूरा आहार देना होता है। तो आपको इतनी प्रेपरेशन करनी होती है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको खुद साफ होना होता है अगर आप भगवान जी को। बट वो करें। एक्सटर्नली तो हम साफ कर सकते हैं, बहुत इजी है, जी बहुत आसान है वो तो। जी कितने नौकरों को बैठा लो आप, साफ हो जाएगा। जी लेकिन अंदर कौन करेगा? जी नो सर्जन कैन डू इट। तो अंदरूनी की जो सफाई होती है, इट इज योर मेंटल एटीट्यूड, और उसका भी प्रोसेस है हार्टफुलनेस में, हम कैसे अपनी सफाई रखें। जैनिज्म इज द फर्स्ट ट्रेडिशन जहाँ ये सफाई के बारे में बात करते हैं, शुद्धिकरण के बारे में। नो अदर रिलीजन टॉक्स अबाउट प्यूरिफाइंग योरसेल्फ। Perhaps it started with Rishabh ji, and he was the first inventor of how to transport your consciousness to the highest. राजयोग की शोध उन्होंने की, प्राणाहुति से वो किसी को भी पहुंचा देते थे। लेकिन आजकल किसी में वो ताकत नहीं है कि जो अपने संकल्प से आपको ध्यानमयी बना देवे। हाँ, हार्टफुलनेस में आप किसी भी ट्रेनर के पास पहुंच जाओगे, विनीता को भी आप पहुंच जाओगे, तो आपको वही हालत देगी जो ऋषभ जी दे रहे थे। तो दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड, ही ऋषभ जी गिफ्टेड इट टू माय आदि गुरु लाला जी महाराज कि लो ये टेक्निक, ये संभालो। मेरे समय के बाद कोई नहीं कर पाया, तो वो टेक्निक से ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारी जो कॉन्शियसनेस है जो अवेलेबल, उसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं इनटू सुपर कॉन्शियसनेस। और ध्यान जो के बारे में सब मूर्तियाँ दिखाती है हमको कि आप सब ध्यान करो। ध्यान का मतलब क्या है? आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्यान एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? थॉट, सोचना। एग्जैक्टली अपोजिट है, क्योंकि सोच और कॉन्शियसनेस इट्स ए प्रिजन।
एक सोच हो गई तो कॉन्शियसनेस इज ऑन दैट सोच, it is fixated. Consciousness would like to be fluid. It would like to rise into superconsciousness, and it would like to also go into subconscious. So in one way you can say, जब मेरी सोच होती है एक लेवल पे हूँ, ध्यान से how can I reach the superconsciousness? That means ध्यान is a process of transporting your consciousness to higher level beyond your present thought. संस्कृत जो शब्द है, like many शब्दास in Jainic literature, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसे संवर है, आश्रय और आश्रव, निर्जरा, वेरी मीनिंगफुल। ध्यान एक संधि से बना है शब्द, धी प्लस यान। धी का मतलब है अल्टीमेट विजडम, हाईएस्ट प्रज्ञा, उच्चतम प्रज्ञा, और यान का मतलब है साधन या व्हीकल, व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट्स यू टू द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लीडिंग टू उच्चतम प्रज्ञा। सो दैट्स अ प्रोसेस। नाउ कोई भी व्हीकल हो, it doesn't move without fuel, it requires fuel. So to transport consciousness to higher level, what sort of a fuel will you have? It has to be subtler, उनसे भी सूक्ष्म होना चाहिए। जब हम खाते हैं, अन्न लेते हैं, वो तो सॉलिड है, लेकिन उसके जो ब्रेकडाउन होता है डाइजेशन के बाद, पार्टिकल फॉर्मेशन सब मोलिकुलर लेवल पे हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये सूक्ष्म हो जाता है, देन इट गेट्स एब्जॉर्ब इन आवर थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इट बिकम्स ब्लड। तो जो भी हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, इट हैज टू बी मोर रिफाइंड देन माई सेल्फ। सो समथिंग दैट प्रोपेल्स माई कॉन्शियसनेस, that something has to be subtler, more सूक्ष्म, more refined. And how will you find that? तुम्हारे हाथ में ही consciousness नहीं है, तो you need a guide. One like Rishabh ji, who could transmit the most refined energy called pranahuti. ऋषभ जी का नाम बहुत बार वेद उपनिषद में आ गया है, and this is his invention also. That just as अन्नस्य अन्नम है, खाने के लिए अन्न लेते हैं, हमारे शरीर का पोषण करता है, जरूरी चीज़ है। दूसरा, अपने मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश का पोषण करने के लिए हम पेरेंट्स हमको अर्ली एज में सिखाते हैं। दे नर्चर अवर मनोमय एंड विज्ञानमय कोश, our elders, our society, our literature, friends, good, bad, everything we learn. But no one says this is what can nourish your soul. And for that you need Rishabh ji again. See. Only personalities like him can transmit. And thanks to our Adi Guru and his partnership with Rishabh ji, they revolutionized and made it fundamentally available to all and sundry. And you can attain this during your lifetime while leading a grihastha life. You don't have to leave the material world to get access to spirituality. जहाँ ईश्वर है, वहाँ spirituality है. And your Ishwar, your Atman, is in you. And when that Ishwar is in you, that Atman is in you, that heaven is in you, that Tirth is in you. आप ही खुद तीर्थ, आप ही तो तीर्थंकर भी आप हो जाओगे, बट आप सोचोगे कि उनके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता है, तो आपने खुद पे ब्रेक लगा दी। हम एरोगेंटली नहीं कहते हैं कि हम बन गए जाएंगे या बनेंगे, लेकिन एक तरह का गर्व तो होना चाहिए। हम बन सकते हाँ, हैं।
और पिताजी नाराज थोड़ी होते हैं, मुझसे अच्छा बेटा बनेगा या बेटी बनेगी तो वो नाराज थोड़ी होते हैं। ऋषभ जी वो आपसे खुश होएंगे कि दिव्या बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुझसे भी, महावीर से भी आगे बढ़ चुके हैं, तो वो लोग तो खुश होएंगे, क्यों उनके जैसा कोई दूसरा नहीं आएगा। सो ये जो शास्त्रकार है ना, दे थिंक बाय प्रेजिंग दिस तीर्थंकर्स मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसे आप नहीं खुश कर सकते हो कि आप आखिरी हो, आपसे अच्छा कोई आने ही वाला नहीं है। वो बड़ी बेवकूफ़ी है। दादी आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे हम आपने चालू में बताया था कि रिलीजन बांटता है, सब बोलते हैं हम जैन हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप दीपावली का दिन देखेंगे, जब राम जी वापस आए थे अयोध्या से, उसी दिन महावीर जी को मोक्ष मिला था। वो जैनीज़ के लिए भी सबसे बड़ा दिन है। तो सारे रिलीजन कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, लेकिन हमने अपनी मेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें काट दिया है। बट अगर हम तीर्थंकर की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, और मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ, मैं किसी से बात करूँगी कि स्पिरिचुअल होना है, ध्यान करना है, एंड एक रिस्पॉन्स ये होता है, मैडम हमें काम करना है, जॉब करनी है, जॉब करके पैसे कमाने हैं, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी आएगी, घर आएगा, तब लड़की आएगी, तब शादी होएगी, तब बच्चे होंगे, तब हम गृहस्थ बन सकेंगे। तो एक ये माइंडसेट है कि स्पिरिचुअल, क्या आप गृहस्थ होते हुए भी, क्या आप हासिल करते हुए भी, एस्पिरेशनल होते हुए भी, मटीरियलिस्टिक होते हुए भी, क्या हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं? क्योंकि तीर्थंकर तो सब कुछ छोड़ के उन्होंने फिर ये योग पाया है। बट क्या इसमें बैलेंस है ऑफ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, कि मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, अचीव करूँ, लेकिन फिर मैं स्पिरिचुअलिटी कैसे लाऊं अपनी लाइफ में और बैलेंस करूं? पहले ही मैंने आपको बताया कि जो भौतिक जीवन है और आध्यात्मिक का समन्वय होना है, इंटीग्रेशन। जी। जैसे जब पक्षी जो है, पंछी, उनको दोनों पंख चाहिए, एक पंख से तोड़ेगा नहीं। आई प्रैक्टिस्ड एज अ फार्मासिस्ट इन न्यूयॉर्क। आज ही मेरे को ख्याल आया कि पहले जो प्रैक्टिस करता था मैं फार्मेसी, काउंटिंग पिल्स एंड गिविंग इट टू पेशेंट्स बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शंस, और जैसे जैसे आध्यात्मिकता में ग्रोथ हुई और जैसे जैसे आगे बढ़े, और तो बाद में आखिर में भी वही था, होता था, ये काउंटिंग टैबलेट्स एंड गिविंग इट टू द पेशेंट्स। जैन सिस्टम भी वही बताती है, जैन नॉट जैन, जैन लाइक बुद्धिज्म। वो बोलते हैं कि व्हाट डू यू डू बिफोर योर रियलाइजेशन। सो ही सेज कि बिफोर रियलाइजेशन आई वाज कटिंग वुड्स and fetching water. After realization, I was cutting wood and fetching the water. वही काम, लेकिन अंडर करंट्स जो है वो बदल जाता है। Your भाव, your love changes. Suppose in your transportation business, you have your, subordinates whom you pay X amount of money, for example, let's say 2.5 lakh rupees per month. अब बोलोगे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो ना, बहाना बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप उनको बोलो मैं आपको इस प्रॉपर्टी की, इस बिजनेस की पार्टनर बनाती हूँ, ओनर, तो आपसे भी ज़्यादा काम करेगा वो। So ownership changes everything. Or ownership, how does it change your attitude? You love something, you love more money, your rewards. So like that, जो पेनेंसिस, तपस्या में आगे बढ़ता है, बाहर घर छोड़ देने से तपस्या आसान हो जाती है। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ आसान हो गया। किसी के साथ रहोगे ना, बहुत मुश्किल होती है,
ये करना है, वो करना है, उसको संभालना है, उसको संभालना है, बिजनेस देखना है, ड्राइवर का भी सोचना है, मेड आएगी या नहीं आएगी, है ना। सो गृहस्थ जीवन इफ़ यू थिंक कि इतना आसान है, इतना आसान भी नहीं है। संन्यास ले लिया तो आप सुखी हो गए, कुछ करना ही नहीं है एक्सेप्ट बेगिंग। यदि आप में गर्व नहीं है, अभिमान नहीं है, तो आप बेगर ही रहोगे। मैं आपको एक सही कहानी बताता हूँ। 1976 मंथ ऑफ जून, हमारा वैकेशन था, तो मैंने डिसाइड कर लिया आज संन्यास ले लेते हैं। घर छोड़ दिया और हमारा घर नर्मदा के बहुत नज़दीक था, नर्मदा किनारे, तो थोड़ी दूर ही शिव जी का मंदिर था। और शिव जी के मंदिर पे तो परिक्रमा होती रहती है, वो नर्मदा के किनारे परिक्रमा बहुत होती है। खास करके जो अघोरी बाबाज है, वो शुरू से अंत तक नर्मदा के तो वो घूमते ही रहते हैं, और अघोरी बाबा चुंगी मारते रहते हैं ऐसे। तो मैं सुबह पहुंच गया तो एक बहुत बुजुर्ग थे, 80 साल से ऊपर, वो मुझे देखते रहे। 5 बजे आए मेरे पास करीबन। बोले बेटा क्या चाहते हो, मैं आपको देख रहा हूँ सुबह से। मैंने बोला आप मेरे गुरु बन जाओ, आपकी सेवा करूँगा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो ही टीयर्स इन हिज आइज, वो रोने लगे कि बेटा तू वापस चला जा, तेरी जैसी उम्र में ही मैंने घर छोड़ा था, अभी तक भटकता रहा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं है। इन सब जितने भी मेरे साथ जो अघोरीज है, उनकी आंखें देखो, किसी की आंखों में कोमलता नहीं है, भूखी आंखें हैं, तरसती है। अब कोई घर नहीं जा सकता है, क्योंकि वाव प्रतिज्ञा ली थी, लोग हंसेंगे, तो उन्होंने जीवन बचा दिया। मैं तो वापस चला गया घर। एंड सेम मंथ I found access to my Guruji through a lady. She hailed from a very orthodox Marwadi family, Jains, and she was trained by my Adi Guru to transmit what Rishabhji invented. And instantly, I was transported to a different level. एंड एक ताज्जुब की बात है, उन्होंने मुझे पूछा आप ध्यान करना क्यों चाहते हैं। जनरली पीपल गेट वेरी हैप्पी, आइए ध्यान करते हैं, लेकिन मुझे उसने हैरान कर दिया उस फर्स्ट सेशन में। आप ध्यान करना क्यों चाहते हो, यहाँ क्यों आए। इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी, शी वॉज ट्राइंग टू कंफ्यूज मी। मैंने बताया कि आई वांट टू बिकम लाइक स्वामी विवेकानंद। हर जगह पवित्र स्थानों पे जाके तीर्थ धामों की यात्रा करनी है। शादी नहीं करोगे। मैंने बोला नहीं, क्या जरूर है। तो क्या आप ईश्वर से भी बहुत इंटेलिजेंट हो। मैंने क्या, तो क्या हमारे गुरुजी कहते हैं कि गॉड वॉज नॉट ए फूल टू क्रिएट 2 सेक्सेस, इफ वन वॉज इनफ। सो सेलिब्रेसी इज अननेचुरल अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन। सबके अलग अलग है, लेकिन हमें बहुत सोचना पड़ता है कि क्या मेरे लिए ठीक है। आपके लिए ये ठीक है तो आप करो, बट नो द फैक्ट इट इज अननेचुरल। दे कीप हॉन्टिंग, सबकॉन्शियस विल कीप हॉन्टिंग, unfulfilled desires always haunts. And that's where Jainism had few principles when it's somewhere, how to block the incoming desires. But how can you? Desires are not physical. No walls can stop them. There is another step. It's like a घर में धुआं आ गया, कोई सिगरेट पिया. First thing is not to allow the smoke to come inside. That is somewhere. Second is, if at all that smoke, cigarette smoke has come in your room, how to get it out of your room? Open windows and doors. That step in Jainism, it's called आश्रव. जिस चीज ने आश्रय ले लिया है मेरे घर में, उसको निकालना है। मेरे हृदय में जिस नेगेटिव्स ने आश्रय ले लिया है, उसको निकालना है। दैट इज आश्रव. और you will reach a state called nirjara. It's like you have emptied the river of desires, and only then you can attain a state of kaivalya.
when you are totally desireless. That does not mean that I should not think of food when I'm hungry. That does not mean I should not drink water when I'm thirsty. So it is a natural thing. Fulfill those hungers. These are not against your desires, but to think that I must have pizza or I must have some good drink before I can quench my thirst, it will be wrong. See? So absolutely nothing wrong in having some ambition. It sets a goal. Because you need to have a goal in material life. In spiritual life, you cannot fix a goal because spirituality is not a sense of achievement. Moment you think in आध्यात्मिकता के मैंने कुछ पाना है और पा लिया है, तो आप घमंडी बन जाओगे. तो शरणागति, Lord Krishna, that's why he says, most misunderstood slok in the world today is Gita's कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो. क्यों? आपकी यहाँ कौन बेवकूफ काम करेगा? सैलरी तो चाहिएगा ना. कृष्ण भगवान खुद फ्रूट लेके आए थे, फुल फ्रूट की आशा. जन्म लेने से पहले उन्होंने ध्येय नक्की कर लिया था कि ये मुझे पाना है, इस पाने के लिए मुझे ये करना है. You know that, no? इसको मारना है, इसको सुधारना है, इसको सुधारना है. So accordingly he adjusted his work schedule. Though he was not foolish enough to say that don't expect results of your karma. Then many years later, this confusion was resolved in my heart with his blessings only. And he gave me realization of this fact that in my times, karma and shrama, these two terminologies were used for different actions. Shrama is for regular labor, physical labor in this mundane world. Karma is anything you do for higher anticipation, higher fulfillment. जब ब्रह्म विद्या के लिए आप कर्म कर रहे हो, तो ईश्वर से आप डिमांड नहीं कर सकते हो कि मुझे यही चाहिए, इसलिए फल की इच्छा मत रखो. It's beautiful. I was mesmerized when he clarified this thing. श्रम उसके लिए तो करना पड़ेगा मुझे. मुंबई जाना है या कलकत्ता जाना है, टिकट लेना है, पैसा बनाना है, तो I have to find the way how to make money. So we have to understand why they said what they said and find the right means of doing it. दाजी ब्यूटिफुल. आई थिंक ऑनेस्टली आपने मेरे को इतनी क्लैरिटी दी है इन दी स्टोरीज, राइट फ्रॉम व्हाट यू सेड ऑफ कि अगर कोई गोइंग टेकिंग वनवास इज़ नॉट एन आंसर. सब कुछ त्यागना बहुत आसान होता है, लाइफ लीड करना मुश्किल होता है, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट इज़ प्रॉब्ली योर पर्पस और मोर इम्पॉर्टेंट. एंड ये जो आपने क्लैरिफिकेशन दिया है ऑफ धर्मा, ऑफ श्रम एंड कर्म, ये आई थिंक बहुत डिस्टिंक्ट है क्योंकि हम इसको काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं. दाजी, इसमें एक और मैं वर्ड जोड़ना चाहूँगी, इज़ ऑफ सैक्रिफाइस, कि त्याग. जैनिज़्म में भी त्याग की बहुत बात होती है कि आप खाना त्यागो या कुछ चीज़ों को त्यागो. एंड अगेन अगर मैं यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो सैक्रिफाइस और त्याग एक ऐसा वर्ड है जो वो नेगेटिवली परसीव करते हैं. सो आपका त्याग के ऊपर क्या टिप्पणी है ऑफ अ यंग पर्सन? त्याग इज़ गुड, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और कैसे हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में विदाउट फीलिंग कि हम कुछ छोड़ रहे हैं और फीलिंग बैड अबाउट इट. इसी हिंदुइज्म में जो खास करके योग शास्त्र में जी पतंजलि मुनि के जी अष्टांग योग, जी फर्स्ट 2 स्टेप्स के बारे में जानते हो? यम एंड नियम. देन आता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है, टू माय अंडरस्टैंडिंग दे वर बोरोड फ्रॉम जैनिज्म, यमा एंड नियमा.
they very well mentioned and described why we should implement yam and niyam. यम एंड नियम, यम का मतलब है यम जानती हो यम कौन है? यम लॉर्ड ऑफ डेथ, जी, डेथ, लॉर्ड ऑफ डेथ। लॉर्ड ऑफ डेथ, जी। वो आता है आपको पिकअप कर जाता है ऐसे मीन्स यू हैव टू बिकम लॉर्ड ऑफ डेथ फॉर व्हाट? टू फिनिश ऑफ some of the weak personalities that you are harboring inside your heart. चोरी करना, सेलिबसी के बारे में बताया, ब्रह्मचर्य रखना, अवॉइडिंग थिंग्स, सर्टन टेंडेंसीज को मार डालो। इट्स ऑल अबाउट मार डालो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। कहीं भी लिखा नहीं है कि माँ को छोड़ दो, माँ का त्याग करो। ये तो हमारा धर्म है माँ को लुक आफ्टर करना। तो देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग। त्याग वही चीज का करना चाहिए जो हमारे एवोल्यूशन में हमें तकलीफ दे। आपके एवोल्यूशन में माँ तो तकलीफ नहीं देती है ना, पिताजी भी नहीं देते हैं, हस्बैंड भी नहीं देगा, क्यों छोड़ना है हस्बैंड को? यदि साथ में वो आपके साथ ध्यान करें, बच्चे भी ध्यान करें, तो सब तीर्थंकर हो जाएंगे। एटलीस्ट उनकी यात्रा उनकी ओर तो शुरू हो जाएगी, पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हमने शुरुआत की। लेकिन उनको जन्म देने के बाद आप सब चले जाओगे तो क्या आप उन पे न्याय करोगी? गलत है ये सब, बड़े दुख की बात है। पीपल लाइक टू गो टू एक्स्ट्रा माइल्स इन प्लीजिंग an invisible, but what is obvious they keep destroying. That is why Jainism, despite of having great qualities, could not spread all across. We cannot understand, and it's not practical. Not only not logical, but it's not practical. How can you apply something in practice when it does not logically appeal to your heart or to your mind? You can get convinced out of fear, perhaps. Fear of missing out. This widely used word, FOMO. मैं भी रह जाऊंगा इधर तो क्या होएगा? डुबकी नहीं मारी आपने महाकुंभ में? मारी थी आपने? तो ठीक है, इंस्टाग्राम पे सबने मारी थी। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। नहीं मारूंगा तो क्या हो जाएगा? कबीर साहब को याद रखो, कबीर बोलते थे गंगा जल इतना पवित्र होता कि आपको मोक्ष दे देते, तो मगरमच्छ और मछलियों का भी मोक्ष हो जाता। So we are going too far with certain belief systems. Faith is good, not blind faith. जैसे जैनिज्म की जो बेसिक फिलॉसफीज है कि अंदर से एक पवित्रता होनी चाहिए, और ये पवित्रता के साथ साथ सादगी होनी चाहिए, प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो प्योरिटी को हटाने के लिए, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए आप क्या करोगे? भूखे रहोगे, सफरिंग करोगे? उससे थोड़ी होता है, क्योंकि आप टॉर्चर जो कर रहे हो वो शरीर को कर रहे हो। मन की बात कुछ और है। आप सीधा करना चाहते हो मन को और मारते हो शरीर को। सिंप्लिसिटी मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, दे आर पोलर ऑपोजिट। तो कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे हटाओगे? बाय इंक्रीजिंग दिस फैक्टर ऑफ मोर एंड मोर ऑफ लेस एंड लेस, तभी हो सकोगे। लेकिन आजकल देखा जाता है मोर एंड मोर ऑफ मोर एंड मोर। इवन इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग जैनी, बट सब में देखो मोर एंड मोर ऑफ मोर एंड मोर। इवन दैट ऑफ डिटैचमेंट, मोर एंड ना दिखावा होता है। लेकिन जब सिंप्लिसिटी की ओर जाते हो ना, दिखावा जीरो हो जाता है।
तो एक क्रिटिसिज्म भी है और एक तरह की चाह भी है कि जैनिज्म जैसा जो पंथ, जो दीक्षा, आई मीन जो दिखाता है हमें, वो सिंबॉलिकली बहुत पावरफुल है, लेकिन उनको कोई समझे नहीं है। सब के सब महाराजा थे। और एक समय ऐसा आया कि चलो ये रास्ता पकड़ते, वो तो एक्सपेरिमेंट है उनके लिए। आज की दुनिया में वो पॉसिबल ही नहीं है। सपोज महावीर जी आज आए वही रूप में, कलकत्ता में घूमेंगे, तो ममता क्या बोलेगी? पकड़ो इसको। कृष्ण भी आएंगे, इवन मथुरा में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वो घूमेंगे, तो लोग उनको पकड़ाएंगे, कोई नाटक ही आया गया। और उनके जमाने में भी लोग पहचान नहीं पाए कि ईश्वरीयता है उन्होंने। तो आज उनकी फिजिकल एब्सेंस में और तीर्थंकर को आप कैसे पहचानोगे? और अंत ला दिया है कि वो आखिरी ही है, उसके बाद कोई होएगा ही नहीं। ये भी इगोइस्टिक स्टेटमेंट है ऑफ कम्युनिटी। हर धर्म अभी यही बोलता है, इसके बाद और कोई नहीं, प्रॉफिट के बाद और कोई नहीं, जीसस के बाद और कोई नहीं, मोसेस के बाद और कोई नहीं, महावीर के बाद और कोई नहीं। कितना घमंड है। यू मीन टू से कि मेरे बच्चे उनके जैसे नहीं बन सकते? पहले ही से ही आपने नकारात्मक एटीट्यूड कर दिया, तो आगे कैसे बढ़ोगे? नेगेटिव अप्रोच से आप पॉजिटिविटी कभी भी नहीं ला सकते हो। महावीर जैसा अभी कोई आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो मैं क्यों कोशिश करूं तपस्या करने की? एंड यू सी ऑल रिलीजन्स विदाउट एन एक्सेप्शन, दे थ्राइव ओनली ऑन टू थिंग्स: fear of hell and temptation of heaven. Only two things. And people, they thrive, they follow religion only because of these two things. Otherwise कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कैवल्य का भी एक मोह है, उसको जाना भी नहीं है कैवल्य क्या है, वो हालत क्या है, फिर भी it looks so attractive. So people do all kinds of things to attain that, including sacrificing their lives, their parents, their children. And when you abandon, when you run away from your duty, no God can be made happy or contented. और कुछ है सामान? अभी तो चालू है। But as per your, if you have comfort. Go ahead. Daji, you know, I want to talk about the concept of forgiveness. हमने किताब में भी forgiveness की बात की है। महावीर जी बोलते हैं कि जब सांप ने भी उन्हें काटा था तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया था। एक मॉन्क था जिसके किसी प्लेट में किसी ने स्पिट किया, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। एंड forgiveness helps you get rid of your karma. सो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ forgiveness, या अगर आप किसी को forgive करते रहेंगे तो हाउ डज दैट इम्पैक्ट, और someone keeps hurting you. So at what point is forgiveness okay and what point is it not? Forgiveness is a good quality, but one has to be practical. किसी को माफ़ करना ये अंदर की हालत है. It's a quality of your heart. Suppose you have a boy or a girl or both. Suppose they misbehave. Do you say I have forgiven my children? डांट पड़ती है. अच्छा. Would you consider डांट पड़ना as a violence? Because your intention of punishing is different. यदि suppose business partner है, चोरी करता है, cheating करता है, you can forgive from the heart. उसका बोझ नहीं रखना है. Don't make your heart so toxic.
पर उससे संबंध इन द बिजनेस वर्ल्ड उसको काटना ही पड़ेगा. I cannot destroy that man with some bullets, but I can dissociate from business world. At the same time, I should respect. उन्होंने किया जो किया, मैं तो बदल नहीं सकता हूँ. But why should I carry that toxin in my heart? यदि कोई बार बार मुझे झापट मारे, actually don't be like Jesus or Gandhi, who said, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो दूसरा चिक दे दो. This is a misunderstanding of compassion, misunderstanding of non-violence. हमारे गुरुजी बोलते हैं कोई एक मारे तो उनको 2-3 दे दो. But don't hate that person. हेट आपको bring down करेगी. It's a negative emotion. It brings you down, definitely. It makes your heart heavier. Anger, carrying that boughs of revenge. If you don't forgive, what happens? You want to take revenge. And revenge makes your heart constrict, becomes very heavy. And you cannot think correctly. So there are consequences. These are what we call butterfly effect. दादी आपको कभी गुस्सा आता है? आता है ना? Despite the meditation, जितना आपका practice But it doesn't touch my heart. it doesn't touch your heart. I have to do. Sometimes people who I get angry upon, they smile. Because there is no hatred behind it, see. They are happy that I expressed myself. At least now. In earlier days, of course, when people didn't understand why I get upset, then they feel it. It's because the ego hurts. But when you know, especially when children and with loved ones, when you share your opinion about anger or you say, I'm very upset about this behavior of yours, they'll be grateful that at least you express yourself what you don't like. So it again depends on your relationship, how that love plays the part, see. Anger and passion, both are God-given. Without anger, without that, you cannot move further. You cannot correct yourself. कुछ गलती हो गई तो किसी को ब्लेम करने से बदले खुद को ब्लेम करो, खुद पे गुस्सा करो, तो देखो कितना जल्दी परिवर्तन आता है आप में. द डायरेक्शन ऑफ जो हमारा गुस्सा है, क्रोध, instead of this way, keep it this way. Then you will be transformed. Similarly, passion is God-given. You cannot destroy it. Without passion, you will not have passion even for Kaivalya. दादी मैंने meditation की, heartfelt meditation with Vinita जी, and honestly I think एक transformative experience था मेरे लिए. काफ़ी different forms of thought control try किए हैं, but I felt like बहुत जल्दी I was in a state of samadhi बोले या deep thought बोले. What is so special about the heartfelt मैंने meditation? बोला ना आपको, ऋषभ जी का ट्रांसमिशन है ये, प्राणाहुति है. Pranahuti that transports your consciousness to a different level. Transmission, what is transmission? It is that energy. There is no better word actually to say what it is. So we say it's energy transferred, but it's not. Because it is more refined than consciousness. Because to change, to transform our consciousness and lift it to a next level, it needs something more refined than that. And that is that. If I may put it this way, something, if I say, you will hear it, but you won't understand it. When I say this energy was present, this pranahuti, called Adi Shakti. Generally, Adi Shakti is known as, in this world, is known as either Durga or some other name in different countries, original.
तो प्राणाहुति टू मी इज दैट ओरिजिनल शक्ति, आदि शक्ति, जो क्रिएशन की जब बात करते हैं, साइंस बोलता है इट बिगेन ऑल फ्रॉम सिंगुलरिटी। हमारे शास्त्र कहते हैं, स्पेशली बेस्ड ऑन वेदास, सिमिलर थिंग, इट वाज अ स्टर, कंपन हुआ और वहाँ से शुरुआत हुई। और उपनिषद में भी ये लिखा है कि जो ओरिजिनल हालत जो थी वो कैसी थी। मेरे को संस्कृत तो इतना आता नहीं है, इसलिए हिंदी में बताऊंगा या इंग्लिश में, कि अब जब सोचो कि सृष्टि थी ही नहीं, तब क्या तारे थे, सितारे थे, ग्रह नहीं थे, उपग्रह नहीं थे, गैलेक्सीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? अंधेरा होता है ना। तो दैट डार्कनेस इज द ओरिजिनल फोर्स, एंड दैट डार्कनेस इज डिपिक्टेड एज काली। समझ गए? सो काली इज नॉट अ पर्सन, काली इज अ फॉर्म डिपिक्टेड, it's a visual graphic of the original state of the universe. And her form, movement, blood, oozing out, with the tongue out, it's a very volatile, violent form. It depicts that moment of creation, blast. So violent, as if millions and billions of atom bombs blasted from that in that moment. You cannot imagine the violence of that. So that form of Kali, that's why we say, what was there first? Prakriti. That Prakriti is Kali. The feminine energy is the original energy, and that's why it's called Adi Shakti. And that is, to me, I think it's Pranahuti. To tap into that original force and direct it towards the people who would like to experience it. It's a heartful meditation. You can call any meditation, but someone has to be able to transmit it to you. Daji, can I request that we do a small meditation? Okay. ध्यान शुरू करें।
दैट्स ऑल, बस कीजिए। What a phenomenal experience. ये जो हार्टफुल मेडिटेशन थी, आई रियली फेल्ट कि एट सम लेवल आई एक्सपीरियंस गॉड। हम सोचते हैं कि भगवान मंदिर में हैं, बाहर हैं, मूर्तियों में हैं, बट इन 60 मिनटों में जो मैंने रियलाइज़ किया है कि गॉड हमारे अंदर है, और हमारे को अपने अंदर अगर देख के इसको समझ लें, it probably is the best thing we can do for ourselves. Thank you to Heartfulness for having us here, and my gratitude to Daji for inviting me and for sharing his words, his thoughts, and this conversation.